तस्लीम भाई के चैनल में आपका स्वागत है। कभी खुद से ये सवाल पूछा है, इंसान को असल में सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? पैसा? नहीं। प्यार? शायद। जरूरी है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा गहरा है। इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए होता है महसूस किया जाना, और इस महसूस होने का सबसे आसान तरीका है अटेंशन। अटेंशन जो धीरे धीरे आदत बनती है, आदत से जरूरत बनती है, और फिर वही जरूरत एक दिन नशा बन जाती है। कहानी शुरू होती है, एक लड़की थी, खूबसूरत, लेकिन सिर्फ चेहरे से नहीं। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बात करने का अंदाज, उसकी मौजूदगी, सब कुछ ऐसा था कि लोग उसे नोटिस किए बिना रह ही नहीं सकते थे। उसके फोन में हर दिन नए मैसेज आते थे। इंस्टाग्राम पर हर पोस्ट पर लाइक्स की बारिश होती थी। हर कोई उसे इम्प्रेस करना चाहता था। उसके लिए यह सब नया नहीं था, वो इसकी आदी हो चुकी थी। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़का था जो बाकी सब जैसा नहीं था। वो सिर्फ उसे पसंद नहीं करता था, वो उसे जीता था। वो लड़का अलग क्यों था? क्योंकि उसकी दुनिया छोटी थी, और उस दुनिया के बीच में सिर्फ वही लड़की थी। उसकी सुबह उसके गुड मॉर्निंग से शुरू होती थी, उसकी रात उसके टेक केयर पर खत्म होती थी। लड़की की हर छोटी बात उसके लिए बड़ी थी। उसकी हर फोटो, हर स्टोरी, हर मूड, सब पर उसकी नजर रहती थी। और धीरे धीरे वो लड़का अपनी जिंदगी से ज्यादा उसे जीने लगा। लड़की क्या महसूस कर रही थी? सच बोलो, उसे ये सब बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे इतना चाहे कि वो उसके बिना अधूरा लगे। लेकिन यहां एक फर्क था, लड़का उसे प्यार कर रहा था, और लड़की उस अटेंशन को एंजॉय कर रही थी। यही से गेम शुरू होता है। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे लड़की को एहसास हुआ ये लड़का कहीं नहीं जाएगा, और बस यही से उसके बिहेवियर में बदलाव शुरू हुआ। अब वो जल्दी रिप्लाई नहीं करती थी, कभी कभी मैसेज सीन करके छोड़ देती थी, कभी बिना वजह एटीट्यूड दिखाती थी। और लड़का, वो फिर भी वही था। वो हर बार सोचता शायद वो बिजी होगी, शायद उसका मूड खराब होगा। वो हर बार उसे जस्टिफाई करता रहा। पावर का नशा। अब लड़की के अंदर एक नई फीलिंग पैदा हुई, कंट्रोल की। उसे लगने लगा मैं कुछ भी करूं, ये रहेगा। और जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि सामने वाला कहीं नहीं जाएगा, तो वो उसे वैल्यू करना छोड़ देता है। ये प्यार नहीं था, ये पावर थी। फिर एक दिन सब बदल गया। अचानक वो लड़का बदल गया। ना गुड मॉर्निंग, ना गुड नाइट, ना रैंडम मैसेजेस। पहले लड़की को लगा चलो आज बिजी होगा, लेकिन अगला दिन भी वही, फिर अगला, फिर पूरा हफ्ता। अब वो थोड़ा नोटिस करने लगी। पहला सवाल, क्या हुआ उसे? फिर दूसरा, क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? और फिर सबसे खतरनाक सवाल, क्या उसे कोई और मिल गई? यही से कहानी पलटती है। अब जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो होने लगा। अब लड़की फोन बार बार चेक करने लगी। अब वो उसकी एक्टिविटी देखने लगी। अब उसे उसकी ऑनलाइन स्टेटस मैटर करने लगी। पहले वो इग्नोर करती थी, अब वो वेट कर रही थी। दिमाग का खेल। जब इंसान को कोई चीज बिना मांगे मिलती है, तो वो उसकी कद्र नहीं करता। लेकिन जब वही चीज अचानक गायब हो जाती है, तो दिमाग उसे और ज्यादा चाहता है। अब लड़की के साथ यही हो रहा था। साइलेंस का असर। जब लड़का बोलता था, लड़की सुनती थी। लेकिन जब लड़का चुप हो गया, लड़की सोचने लगी। और इंसान को सबसे ज्यादा तब तकलीफ होती है जब उसका अपना दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। रात की सच्चाई। दिन में वो नॉर्मल दिखती थी, इंस्टाग्राम पर स्माइल, स्टोरी में खुशियां। लेकिन रात को सब कुछ बदल जाता था। वो पुराने चैट्स खोलती, पुराने मैसेज पढ़ती। हर लाइन में उसे वो केयर दिखती जो अब गायब थी।
आत्मसंदेह। अब वो खुद को मिरर में देखती और सोचती, मैं तो अभी भी वही हूं, फिर उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। और यही सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती। ईगो टूटने लगता है। अब उसके अंदर सवाल उठते हैं, क्या मैं रिप्लेस हो गई? क्या मैं उतनी खास नहीं थी? ये सवाल धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को खा जाते हैं। अब वो वही कर रही थी जो कभी लड़का करता था। वो उसकी प्रोफाइल चेक करती, उसके फॉलोअर्स देखती, किसकी पोस्ट लाइक कर रहा है ये तक नोटिस करती। अब वो उसी ट्रैप में फंस चुकी थी जिसमें कभी वो लड़का था। सबसे खतरनाक फेज, अब उसे अटेंशन नहीं चाहिए था, उसे वो लड़का चाहिए था। क्योंकि इंसान वही चाहता है जो उससे छीन लिया गया हो। दिल वर्सेस ईगो। दिल कहता है मैसेज कर दे, ईगो कहता है नहीं, झुक मत। और ये लड़ाई उसे अंदर से तोड़ रही थी। आखिरकार एक रात उसने हार मान ली। सेज किया, हे कैसे हो, मिस यू। और फिर वो इंतजार करने लगी। रिप्लाई या तो आया ही नहीं या बहुत ठंडा था। मैं ठीक हूं, बस। यही कहानी खत्म नहीं होती, यही असली सच्चाई सामने आती है। प्यार में हार तब नहीं होती जब कोई आपको छोड़ दे। हार तब होती है जब कोई आपको हल्के में लेने लगे। सबसे बड़ा सबक, कभी इतना मत भागो कि सामने वाला आपको कॉमन समझने लगे। कभी इतना मत झुको कि आपकी अपनी रिस्पेक्ट खत्म हो जाए। और सबसे जरूरी, खामोशी को समझो, क्योंकि शब्द दिल को छूते हैं लेकिन खामोशी दिमाग को हिला देती है। आखिरी बात, जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल होता है वो कभी किसी का गुलाम नहीं बनता। अगर ये कहानी तुम्हें रिलेटेबल लगी हो तो इसे सिर्फ सुनो मत, समझो। क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम माइंडसेट बदलते हैं। तस्लीम भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना।